हे जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा कार्तिक मास की पावन बेला पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद आए अपने मन को, वाणी को, कर्म को पवित्र करने का प्रयास करें। और यह मन, वाणी, कर्म केवल परमात्मा के चिंतन से ही, परमात्मा के नाम से ही पवित्र हो सकता है। दूसरा कोई साधन है ही नहीं। बड़े प्रेम से भगवान का गुणानुवाद करते हुए, नाम जप करते हुए, गोविंद के चरणार बिंदों में अपने मन को समर्पित करें। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, मन मंदिर का पर्दा। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर का पर्दा। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर का पर्दा। बड़े भाव से, प्रेम के साथ ताली बजाते हुए बोलो राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर का पर्दा। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर का पर्दा। ये नाम बड़े अनमोल हैं प्यारे, नाम बड़े अनमोल, नाम बड़े अनमोल हैं प्यारे, नाम बड़े अनमोल। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर का पर्दा। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल। वृंदावन धाम में वास करो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। वृंदावन धाम को वास भरो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन न्याय पे ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, मन मंदिर। मेरे साथ बोलना।
बड़े प्रेम के साथ हम तुम्हारे हैं प्रभु। कौन कौन है प्रभु का? सब कोई। नेत्र बंद करो, दुनिया को मत देखो, अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास करो और उससे कहो कि प्रभु एक तू मेरा है, एक मैं तेरा हूं, न यहाँ कोई मेरा है न वहां कोई तेरा है, सिर्फ तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे बोलो तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे गिरधर। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे गिरधर। राधे राधे बोलो, श्यामा बोलो, मन मंदिर का राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, मन मंदिर का वो आता होगा, वो आता आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, बुलाओ वो आता होगा, 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 दिखाता होगा, वो खाता होगा, वो सोता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बांके बिहारी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, राधा दामोदर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये असंभव है कि भक्त भगवान को बुलाए और भगवान ना आए।
जब सारे सहारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो परमात्मा सहारा जरूर देता है। वो उस वक्त जरूर आता है जिस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अद्भुत लीला का वर्णन सुनाऊं आपको। भगवान की भक्ति बड़ी अद्भुत है। एक दिन छोटे से ठाकुर रोते रोते पहुंचे मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा ने पूछा, क्यों रे लाला तू रो काहे को रहे, का कारण है रोवे को? भगवान ने कहा, मैया एक सखा है मेरो, वह मेरे हाथन को पकड़ के रहे, वह कभी छोड़े ही ना है। वो कहे तू मेरे सामने 24 घंटे रहे। अब देख मैया मेरो हाथ नीलो पड़ गए। मैया ने कहा, यदि वो सखा तुझे नहीं छोड़ता कन्हैया तो तू उसे छोड़ करके आ जा, घर से बाहर ही ना जा, खेलने के लिए जाया ही ना कर। भगवान ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैया तू ऐसा उपाय बता कि मैं वाके सामने भी रह जाऊं और मैं तुम्हारे सामने भी रह जाऊं। मैया ने कहा, ठीक है, एक काम कर, मैं तेरो एक चित्र बनवा दूं तेरे जैसो, तो तू अपने सखा को दे दियो, तो तेरो सखा वह चित्र को पकड़ लेगो, तो वाकी भी है जाएगी, तेरी भी है जाएगी। बोलो राधे राधे। अब वृंदावन में कोई चित्र बनाने वाला नहीं था। कौन बनाए चित्र? ठाकुर जी का। तो महाराज बरसाने में एक सखी रहती थी, और बरसाने की सखी का नाम क्या था? चित्रा। नंदरानी से एक सखी ने कहा, नंदरानी एक काम करो, मैं जाती हूँ, वह चित्रा सखी को बुला के लाती हूँ, ठाकुर जी को नंदलाल को चित्र बनवाए लो। अब सखी गई चित्रा सखी के पास। वो बड़ी योगिनी थी। चित्रा सखी ने संकल्प किया था कि कभी किसी पुरुष के दर्शन ही नहीं करेगी। और महाराज सरस्वती मैया की कृपा से उसको ऐसा वरदान मिला कि एक बार जिसको देख ले वो रूबरू उसका चित्र बना देती थी, सेम टू सेम, कोई भिन्नता नहीं। अब महाराज गई चित्रा सखी के पास, सबके पास जाती भी नहीं थी चित्रा। अब जाकर के वो सखी कहती है कि चलो नंदरानी ने बुलाया है, नंदलाला का चित्र बनाना है। बोले तुम ऐसे ही समझ लिया क्या मुझे? मुंह उठा के चल दो, नंदलाला का चित्र बनाना है, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रही हो? चित्रा ने कहा, मैं ऐसे चित्र ना बनाऊं। तो वो सखी कहती है, जा बड़ी आई तू योगन, एक बार तू नंदलाला के दर्शन तो कर ले, तेरे भाग उदय हो जाएंगे। एक बार भी तू नंदलाला के पास चली जाएगी, जीवन में आपको भूल नहीं पाएगी। इतने सुंदर हैं, इतनी कृपा करते हैं। वर्णन करने लगी, घुंघरारे से बाल हैं, एकदम कटीले कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र हैं। अब भगवान के नेत्र ना यहाँ तक नहीं, भगवान के नेत्र यहाँ तक हैं, जैसे कमल की पंखुड़ी है बिल्कुल सेम उसी तरह। इतने अद्भुत नेत्र। जब दौड़े पैजनिया बाजे तो अच्छे अच्छे लालाई तो हो जाएं देखने के लिए। तो कह रही चलू ना, अच्छा इतना वर्णन करती है तो चल। चित्रा आई, और चित्रा आई तो मैया यशोदा अपने लाला का वर्णन करने लगी। मेरो लाला बड़ा सीधो है। अच्छा मैया ठीक है, मेरो लाला कभी किसी से उधम ना करे, मेरो लाला कभी किसी को कुछ कहे ना, बड़ा सीधो है, एकदम शांत बैठो रहे। अच्छा मैया। और इतने में ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी ऊपर विराजमान थे, मैया ने पर्दा लगा दिया था कि चित्रा सखी देख ना पाए। ठाकुर से बताती जाऊं
तू वैसे वैसे उसका चित्र बनाती जा। बोलो राधे राधे। और भगवान बड़े नटखट हैं, भगवान की लीला बड़ी अटपटी है। भगवान क्या किए, ऊपर बैठे हैं चित्रा सखी, नीचे बैठी है नंदरानी, इधर बैठी हैं, वो वर्णन कर रही हैं, बड़े सीधे हैं, और भगवान अपने वस्त्र को उतार के पूरा पर्दा खोल करके खड़े हो गए एकदम। छोटा सा बालक है 4 साल का। आप ऊपर गए चित्रा सखी की, हाँ भैया तेरा बालक तो बड़ो सीधो है, बड़ो संस्कारी है। बोले है कहाँ, बोले वो पर्दा में ऊपर वो दिख रहो, नंग धड़ंग एकदम कछु नाय पहने। मैया ने कहा कन्हैया तू क्या कर रहा, तुरंत पर्दा बंद किया और वस्त्र पहन के आ गए तुरंत सामने। मैया मैं तो कछु ना करूं, मैं तो बैठो हूं, मैं तो कछु न जानू। अब चित्रा सखी ने कहा ये बालक अभी निर्वस्त्र था और ये तुरंत वस्त्र पहन करके आ गया, कैसे हो सकता है। अब मैया फिर बखान करने लगी, देख वह बड़ो सीधो है, बड़ो भोरो है, बड़ो अच्छो है। इतने में ठाकुर जी फिर से पर्दा हटा करके और चित्रा सखी को महाराज दिखा करके चिढ़ाते हैं। तो चित्रा सखी कहती हाँ तेरो लाला बांसुरी बजावे, तेरो लाला गोपियन के साथ नाच नचावे, तेरो लाला पूरा वर्णन करने लगी। मैया ने कहा तो को कैसे पतो, बोले मुझको सब पतो। चित्रा सखी चित्र बनाना चाहती है, लेकिन चित्रा सखी जिसको देखती थी उसके नेत्रों में उसका चित्र होता था। आज मेरे श्याम सुंदर का चित्र उसके चित्त में बस गया। ये चित्रा सखी को जीने नहीं दे रहा था। तो विचार करने लगी कि काश ये मेरे साथ चल पड़े। चित्र बना दी। चित्र बनाने के बाद पूरा सुबह से शाम हो गई। नंदरानी ने कहा आप जाएगी नहीं क्या, बोले नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, तेरे चित्र की उपहार में दे दूंगी, जो कहेगी सो दे दूंगी, मांग ले। तूने बड़ो सेम टू सेम चित्र बनायो मेरो लाला। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत लीला है, विचार करो। मैया कहती सब दे दूंगी। बोले मैया देगी ना, बोले हाँ। बोले तू अपना लाला दे दे, गोवा को लेके चली जाओ। नंदरानी ने कहा तू बावरी है गई, मैं अपनो लाला दे दूं। दौड़ पड़ी चित्रा सखी, पकड़ ली नंदरानी को, पैर पकड़ रोने लगी। नहीं अब मैं तेरे लाला के बिना नहीं जा सकती, चाहे प्राण त्याग दूं, यहीं रह जाऊंगी, लेकिन तेरे लाला के बिना जा नहीं सकती, कभी नहीं जाऊंगी। नंदरानी ने छुड़ा करके पैर तुरंत नंदलाल को लेकर के हृदय से लगा करके दरवाजा बंद कर लिया। सखियों को कहा इसको भगाओ बाहर, इसको जो चाहिए दे दो। यदि ये मेरे लाला को लेने आई है तो मैं छोड़ के ब्रज चली जाऊंगी अपने लाला को लेकर, लेकिन लाला को नहीं दे सकती। और चित्रा कहती है मैया मैं तो लेके जाऊंगी। बैठ गई। सखियां समझाती हैं, कहती हैं बार बार कि अरे तुम क्यों लेके जाओगी लाला को, इसमें तुम्हारा क्या अधिकार है। बोले वो मेरे चित्त में बस गया है, उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, एक बार उसके नेत्रों का दर्शन बस हो जाए, फिर दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसका ना हो। अपने आप को कोई कितना बड़ा योगी मान ले, कितना बड़ा निर्गुण उपासक मान ले, कितना बड़ा निराकार, क्या कहना है। राधा वल्लभ की आँखियां जादू कर गई, कर गई, कर गई देखो, कर गई, कर गई, कर गई देखो, या की अखियां कर गई, कर गई, कर गई देखो, कर गई, कर गई, कर गई देखो, या की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की
इस जादू को देखा हो वृंदावन में, यहाँ ठाकुर जी के सामने, वो नेत्र बंद करे, उस दृश्य को याद करे कि कैसे उनके नैना लड़ते हैं हमारे से। और जब नैना लड़ते हैं ना, तो बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो ऐसा लगता है एक बार और देख लें, ऐसा ना हो कि फिर बाद में आए कि ना आए। फिर लगता है थोड़ी दूर लौट जाओ, एक बार और घुस करके देख ले, पता नहीं दोबारा दर्शन मिले कि ना मिले। आँखियां जादू कर गई देखो, आँखियां जादू कर गई देखो, नैनन बीच उतर गई राधा वल्लभ की। आँखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की, आँखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की, आँखियां जादू कर गई। सब लोग बड़े भाव से बोला करो भजन। मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी, और जोर से बड़े प्रेम से, क्या बात है, एक बार उसका दर्शन तो करो। कमल के समान नेत्र हैं। कहा गया है नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, ओ मोटी मोटी अखियन में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी, ओ झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो। एक बार का वर्णन सुनाऊं आपको, बड़ा अद्भुत वर्णन। भगवान को रात्रि में मैया ने अंजन लगाया, काजल लगा करके सुला दिया, और रात्रि में पालने पर भगवान सो गए। और जब सुबह उठे 4 बजे तो महाराज रोने लगे जोर जोर से, भूख लगी है, भूख लगी है। भैया जल्दी माखन दे, जल्दी, यदि माखन देगी तो ठीक हो जाएगी भूख। मैया ने कहा तारीख है, अभी सवेरे से उठो, न मंजन न कुल्ला, हाथों को माखन की पड़ गई, अभी तो माखन निकलो भी ना है, देख मतानी से मत रही हूं। भगवान कहते नहीं मुझको वही चाहिए, बस माखन दे दे। भगवान क्या करते हैं, वो काजल लगा हुआ था नेत्रों में, उसको जब रोए तो नींद लिए पूरे कारे कारे हो गए एकदम। मुंह को पतोना है, नाक को पतोना है। तो मैया ने देखा तो मैया कहती अरे जगन्नाथ भगवान कहाँ से आ गए। ये जगन्नाथ भगवान की लीला तो बड़ी अटपटी है, और मतानी पकड़ के खड़े हो गए। तो ऐसी काजल लगा करके सुलाती है मैया। झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरे की कोर कसक गई, कजरे की कोर कसक गई राधा वल्लभ की। आँखियां जादू राधा वल्लभ की, आँखियां जादू कर गई कर गई कर गई देखो, कर गई कर गई कर गई देखो, आँखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की। मेरे वल्लभ की चितवन निराली, मेरे वल्लभ की, मेरे वल्लभ की चितवन निराली, मेरे वल्लभ की चितवन पे मैं तो मर गई मर गई, चितवन पे मैं तो मर गई मर गई, चितवन पे मैं तो मर गई राधा वल्लभ की।
अखियां जादू राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई देखो कर गई देखो अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू राधा वल्लभ की अखियां जादू। दर्शन करके भई बावरिया दर्शन करके भई। कौन कौन हुआ है पागल आज भगवान के चरणारविंदों को देखकर? हुआ है कोई? है कोई पागल है? संसार में कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। ये तो पागल संसार के हैं, लेकिन सच्चा पागल कौन है? सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी कर गई देखो कर गई देखो या कि अखियां जादू कर गई राधा राधा राधा। दर्शन करके भई बावरिया दर्शन करके भई ओ दर्शन करके मैं भई बावरिया दर्शन करके भई बावरिया ओ सामरिया भई बावरिया ओ भई बावरिया ओ सामरिया या की झांकी दिल में बस गई या की झांकी दिल में बस गई या की झांकी दिल में बस गई राधा वल्लभ की अखियां जादू राधा वल्लभ अखियां जादू कर गई देखो कर गई अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई अच्छा, ये जादू उसी पर होता है जो प्रेम दीवाना होता है, सब पर नहीं हो सकता। जो प्रेम गली में क्या जाने, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। वह चाहे जितना ज्ञानी हो, वह चाहे जितना अखियां जादू कर गई देखो अखियां जादू कर गई देखो मेरे नैनन बीच उतर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की मैंने वल्लभ से लड़ाई अपनी अखियां मैंने वल्लभ से
या की अखियां घायल कर गई, या की अखियां घायल कर गई, या की अखियां घायल कर गई। राधा वल्लभ से अखियां राधा वल्लभ से अखियां मेरी लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई, देखो लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई, देखो अखियां मुझसे लड़ गई। राधा वल्लभ की अखियां राधा वल्लभ की अखियां अखियां जादू कर गई, देखो अखियां जादू कर गई, देखो नैनन बीच उतर गई। राधा वल्लभ की अखियां राधा वल्लभ की अखियां राधा वल्लभ की अखियां। चित्रा सखी एकदम भगवान के लिए पागल हो गई, लिए बिना नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। नंदरानी कहती मैं तो को अपना लाला नाय दूंगी। भगवान ने विचार किया कि सखी ऐसे जाने वाली नहीं है। भगवान ने कहा मैया एक काम कर, तुम को चित्रा से मिल के आन दे एक बार, देख मैं उसको चुटकी में वापस कर दूंगा। भगवान गए चित्रा सखी के पास, और चित्रा सखी जैसी भगवान को देखती है तो निहारती रह गई। उठा करके अपने अंग से भर लिया श्याम सुंदर को, हे प्रभु चलो ना मेरे साथ। भगवान ने कहा देख चित्रा मैं तो तेरे साथ ही हूं, अभी मैं कुंज की लीला कर रहा हूं, आज से मैं तुझे निकुंज में प्रवेश देता हूं। आज के बाद तू निकुंज में वास कर, जहां मैं रहता हूं और राधा रहती है, आज के बाद तेरा वहां वास होगा। जा, जब तू मुझे याद करेगी तब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। लेकिन इस रूप से मैं मैया को नहीं छोड़ सकता। मैया मुझसे बड़े प्रेम करे, मैया मुझ को माखन खिलावे, सवेरे सवेरे मैं तंग करूं तो डांटे भी ना आए, बड़ा प्रेम करे, या प्रेम की डोरते ही मैं बंध जाऊं, मुझे बांधने में किसी की सामर्थ्यता ना है कि मुझे कोई बांध सके। केवल एक प्रेम में सामर्थ्यता है, जो प्रेम में है वही मुझे बांध सकता है, बाकी दूसरा कोई बांध नहीं सकता। बोलो राधा। इसलिए कहता हूं संसार में आप चित्त लगाते हो, संसार में आप प्रेम लगाते हो, यदि वही प्रेम परमात्मा के चरणों में लगाना शुरू कर दो, आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपकी कुल पीढ़ियां भी तर जाएंगी। बोलो राधा। चित्रा सखी चली गई। नंदरानी ने पूछा कन्हैया तूने कौन सा जादू कियो, या आगे तक तो जा नहीं रही थी, अब काहे चली गई? बोले मैया मैंने गोबर उठायो और गोबर उठा के वहां को फूंक मारी मंत्र पढ़ के और वह चली गई। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा बड़ो आओ तांत्रिक तू, सच सच बता का बोलो। बोले मैया कछु ना है, बस वहां को दर्शन दे दियो मैं, और वह चली गई। बोले दर्शन ही तो काफी है। ऐसी ऐसी निकुंज में परमात्मा लीला करते हैं ब्रज में, बड़ी अद्भुत। कार्तिक मास का पावन चरित्र आप नित्य सुन रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। कार्तिक मास में एक एक पग चलना जीवन के लिए परम लाभ देता है। एक एक पग आप चलते हो ना, और उस पग पर चल करके, वैसे तो जूता चप्पल पहन के भी परिक्रमा नहीं देनी चाहिए, नंगे पैर जाना चाहिए। भगवान का भजन कर रहे हो, गुणानुवाद कर रहे हो, जूता चप्पल उतार के जाओ, नंगे पैर। हमारे कितने संत हैं, कितने ब्रज में विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, कितने भक्तजन हैं जो नंगे पैर परिक्रमा देते हैं, एक भी जूता चप्पल ना पहने, पूरे ब्रज में ना पहने, जूता चप्पल ही का त्याग कर दें। हाँ तकलीफ होवे तो ना कहूं, लेकिन यदि जाको तकलीफ ना चलवे में
तो प्रयास करो, प्रभात फेरी में जाते हो, बड़ा पुण्य का काम है, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता ये कर्म करने के लिए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास ये कर्म करने का समय नहीं है, उनके पास सुबह उठ करके प्रभात फेरी में जाने का टाइम नहीं है। आप लोगों को सौभाग्य मिला, जाओ, आप लोगों को दान करने का सौभाग्य मिला, आप दान करो, आप लोगों को स्नान करने का सौभाग्य मिला, आप लोग स्नान करो। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई पल कब कहां क्या हो जाए, किस समय हमारी श्वासें निकल जाएं, हम सोचते ही रह जाएं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और महाराज ऐसे बरसों व्यतीत हो जाते हैं, कछु नहीं कर पाए हम, जीवन व्यर्थ चला जाता है। और कलयुग में महाराज कोई साधन नहीं है, यही कथा कीर्तन दान पुण्य है जो आपको भगवान से जोड़ सकता है, बाकी दूसरा उपाय नहीं है भी तो आप कर नहीं सकते, आप में इतनी समर्थता नहीं है, कहां से कर पाओगे। मन में विकार भरे हैं, मन में तृष्णा भरी है, मन में महाराज कुविचार भरे हैं, मन में सबकी ईर्ष्या भरी है, मन में जलन भरी है, कहां से कर पाओगे, नहीं कर सकते। एक ही काम करो, एक ही काम, स्नान करो, दान करो, कथा सुनो, भगवान की भक्ति में आप ये 1 घंटे जो यहाँ बैठते हो ना, 1 घंटे, इसमें आपका चित्त नहीं भटक सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में जो बैठता है उसका चित्त कभी नहीं भटकता। कथा चल रही होती है, कभी कभी पलकें भी नहीं झपकती, पलकें झपकना भी बंद हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? आप दुनिया में कहीं चले जाओ, आपका चित्त नहीं लगेगा, आपका मन भटकेगा, इधर उधर की बातें आएंगी, लेकिन आप कथा में बैठते हो तो बता दो सच्चाई से, एक भी बात कोई बुराई की आती है क्या? नहीं आती। ये आपकी समर्थता नहीं है, ये मेरे नाम की समर्थता है, ये प्रभु के नाम की समर्थता है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम का नाम है, जहां भगवान का नाम है, वहां कामना नहीं आ सकती, वहां तृष्णा नहीं है, वहां कोई चाह नहीं है। ये जीवन का लाभ है। ये कार्तिक का पावन महीना मिला है आप लोगों को, और हर बार मिलता है। आप लोगों के सामने कितनी बार मिला, कितनी बार नहीं मिला। कोई चाहता भी है कि हम कथा सुनाएं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती तो नहीं आ पाता। आ पाता है क्या? नहीं आ पाता। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है, जिसको गोविंद चाहता है, वही दान कर सकता है, वही स्नान कर सकता है, वही परमात्मा के पास आ सकता है। जिसको वो नहीं चाहता, उसके सामने कोई नहीं आ सकता। ये निश्चित रूप से परमात्मा की अद्भुत कृपा है आप सब पर। महाराज कार्तिक मास में देवर्षि नारद बड़ा अद्भुत व्याख्यान कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिए, झूठा मरा हुआ जलंधर दिखा दिए, विह्वल हो गई, भगवान को श्राप मिल गया। इधर महाराज शिव जी से जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। सभी देवताओं ने शिव जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, और शिव जी ने रण में जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध करके परमात्मा शिव समस्त देवताओं को अभय करते हैं। ये याद रखना, जब भक्तों पर कष्ट आता है, जब भक्तों पर दुख आता है, विपत्ति आती है, तब केवल और केवल मेरा परमात्मा याद आता है, मेरा परमात्मा सहायता करता है, वो किसी रूप में करे। मैं ये नहीं कहता हूं किसी भी प्रकार से, यही जीवन का वास्तविक लाभ है। और महाराज वृंदा तुलसी के रूप में जब प्रकट हुई, भगवान शालिग्राम के रूप में जब प्रकट हुए, तब परस्पर मिलन हुआ वृंदा और शालिग्राम भगवान। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु,
जिसको स्वयं से उन्हें उत्पन्न किया हो, यदि वह भी दुष्टता के मार्ग को अपना लेता है, वह भी कुमार्गगामी बन जाता है, वह भी अहंकारी हो जाता है, तो भगवान स्वयं उसको नष्ट कर देते हैं। स्वयं परमात्मा उसके अहंकार के बीज को नष्ट करने की सामर्थ्यता रखते हैं। महाराज इसीलिए इस कार्तिक मास में तुलसी का पूजन का बड़ा महत्व है। तुलसी का पूजन का मतलब ये नहीं होता है कि तुलसी जी में उठाओ और 5 लोटा जल एक बार में डाल दो, ये नहीं होता। तुलसी जी के पूजन का मतलब है कि दूर से ही प्रणाम करो, दर्शन करो उस विग्रह का, उसका चिंतन करो कि हे माता, जिस तरह आप शालिग्राम को प्राप्त हुई हैं, आप पर भगवान की कृपा हुई है, कभी हम पर भी हो, हम भी उनकी सहचरी बन करके रहें, हम भी उनके निकुंज में प्रवेश करें, हम भी उनकी लीला का अनुकरण करें, ये प्रार्थना किया करो। और महाराज तुलसी जी में ये नहीं होता कि पत्ती में भी चंदन लगा दिया, टीका लगा दिया, रोली भी डाल दी, मूली भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बैठे हो, मान लो आपको भगवान बना दिया जाए, अब आपके ऊपर कोई रोली भी डाल जाए, आपके ऊपर कोई दूध भी डाल जाए, दही भी डाल जाए, और महाराज फिर आपको चीनी भी नहीं डाल जाए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। भगवान को हम निवेदित करते हैं। मैंने ये देखा, भोग लगाया जाता है तो भोग जो भी लगाते हैं दोना में लगाया और भगवान के पिंडी में रख दिया ऊपर, लो प्रभु खाओ। आपको दे दिया जाए सर में थाली रख करके, खाओगे क्या? बताओ। थाली रख करके दे दिया जाए तो नहीं खाओगे आप सर में। जब सामने रखोगे, प्रभु ही निवेदित भोजन करें। भगवान को जब आप निवेदन करते हो ना, परमात्मा उतने में पा लेते हैं। बस सामने रखो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के उसका ध्यान करो, ध्यान करके कहो प्रभु तदीयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, ये तुम्हारा है और तुम्ही को समर्पित है, तुम पालो, तुम्हारा जूठन मैं भी पालूंगा, मेरा भी सौभाग्य जग जाएगा। बोलो राधे राधे। महाराज, ये जीवन का वास्तविक लाभ है। इस कथा को कहने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से, भाव से पढ़ता है, सुनता है, अंत काल में महाराज उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कार्तिक मास का उत्तम महत्व है। इस महत्व को समझने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और जो इस महत्व को समझ गया तो समझ लो कि उसका जीवन वास्तविक धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारा। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारा। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारा। भूल न जाना, प्रार्थना करो कि प्रभु हमें मत भूलना। ओ भूल न जाना, फिर से बुलाना। भूल न जाना, फिर से बुलाना।
अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज कैसे कहूँ क्या बीत रही है, कैसे कहूँ क्या बीत रही है, कैसे कहूँ क्या बीत रही है। ओ मेरे बांके बिहारी, कैसे कहूँ क्या बीत रही है। ओ मेरे बांके बिहारी, दर का भिखारी हमको बना लो, इतनी आस हमारी। दर का भिखारी हमको बना लो, इतनी आस हमारी। भूल न जाना फिर से बुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना, इतनी विनती हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बड़े भाव से ताली बजाते हुए चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ये सब कुछ हर लो मेरा, मेरे दिल से कहीं भी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा, पर दिल से कहीं भी न जाना। एक सहारा तेरा हमें प्रभु, और न कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा हमें प्रभु, और न कोई ठिकाना। भूल न जाना याद ही रखना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बड़े भाव से भगवान ने हाथ दिए, हमको इस्तेमाल कर दो। यदि इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में इस्तेमाल करने के लिए देगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो
वो भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी मिन्नतें हमारी थी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो कुछ भी न तुमसे कहे मन मोहन, चाहे जितना तड़पा। कुछ भी न तुमसे कहे मन मोहन, चाहे जितना तड़पा। इतनी है बस यह चाह हमारी, हमको भी अपनाओ। इतनी है बस अब चाह हमारी, हमको भी अपनाओ। भूले न जाना फिर भी बुलाना, वो भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी थी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोलो चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी थी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो भक्तवत्सल भगवान की, राधा दामोदर भगवान की जय। जय श्री राधे।